सामईन, ये आगे का मुनाजरा आप जो सुनेंगे ये मौजू था तरावी में कितनी रकातें हैं। तो मुझे चैलेंज आया था गैर मुक़ल्लिदों की तरफ से कि मैं साबित करूं कि 20 रकात तरावी हदीस मरफू और मुत्तसिल से। तो मैंने उनका चैलेंज कबूल किया। तो मैंने उनसे पहले कहा कि भाई फ़ोन पर मुनाजरा कर लो, तो वो माने नहीं, तो बोले हम गूगल मीट पर बुलाएंगे। तो बहरहाल उन्होंने गूगल मीट पर बुलाया बजित होकर, तो मुझे जाना पड़ा। और उनकी तरफ से जो मोहम्मद रज़ा सलफी करके मुनाजिर थे, तो खैर उसूल व क़वाइद भी तय हुआ और बात शुरू हुई। तो मैंने हदीस से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से 20 रकात साबित किया। सहाबा कराम, खुलफाए राशिदीन से, सहाबा कराम का इजमा और उम्मत का इजमा, ये सब चीज़ों से साबित किया उसूल मुहद्दिसीन की रोशनी में। क्योंकि मुहद्दिसीन ने जो उसूल बनाया है, सही और गलत या ज़ईफ़ रिवायतें जो भी सनद मतन की होती है और जो भी है, मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक ही सारी चीज़ें तय की जाती है कि कौन सी हदीस सही है, हसन है, ज़ईफ़ है, मुनकर है। तो बहरहाल मुहद्दिसीन के उसूल की रोशनी में मैंने 20 रकात तरावी हदीस से साबित किया, खुलफाए राशिदीन से, सहाबा कराम से और इजमा से। और फरीक़ मुखालिफ जो गैर मुक़ल्लिदों की तरफ से मुनाजिर थे, मोहम्मद रज़ा, वो जबकि उसूल में तय था कि हम अपने दलील देंगे और आप हमारी दलीलों का रद्द करेंगे अगर आपके पास दलाइल है। तो बहरहाल उन्होंने उसूल तोड़ा और अपनी दलील देना शुरू किया। फिर मैंने उनकी दलील को दलाइल के साथ रद्द किया कि 8 रकात तरावी की जो हदीस है वो ज़ईफ़ है और उम्मत ने, किसी ने उसको कबूल नहीं किया। और इस तरीके से मैंने 20 रकात साबित किया और ये मुनाजरा चला करीब 2 घंटा करीब चला। लेकिन आइडियो जो है मुझे मिली 1 घंटा 11 मिनट कुछ सेकंड की, क्योंकि उन लोगों की तरफ से मुझे भरोसा दिलाया गया था कि आप नहीं करेंगे तो भी हम आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग करके दे देंगे। तो मेरी लापरवाही थी कि मैंने नहीं किया और उसी लापरवाही का उन्होंने फ़ायदा उठाया कि आखिर में जो उनका रद्द था, उनके दलाइल के जो रद्द था 8 रकात पर, वो ज़बरदस्त रद्द हुआ है। इसलिए उन्होंने उसको काट के फिर 1 ही घंटा 11 मिनट का भेजा, आखिर का काट दिया पौना घंटा करीब। हालांकि उन्होंने हीला बहाना कराया कि फ़ोन कॉल आ गया, ये हो गया, लेकिन वो उन्होंने गलत बयानी से काम लिया और बाद में कुछ वाक़यात से पता चला वो, क्योंकि उन्होंने कुछ वीडियो शेयर किया था जिसमें एडिट करके धोखाधड़ी किया था, जो आश्कार हो गया था। बहरहाल जो फरीक़ मुखालिफ थे बार बार जो है उसूल तोड़ रहे थे और सबसे बड़ा उसूल ये तय था कि भाई जो हम अगर कोई दलील देंगे, कोई दलील पढ़ेंगे, फरीक़ मुखालिफ अगर उसका मुतालबा करेगा स्कैन का असल किताब से, तो उसको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, स्क्रीन पर लगाना पड़ेगा या उसके व्हाट्सएप पे पर्सनल पे देना पड़ेगा। और अगर हम मांगेंगे तो वो सामने वाला मुझे देगा। लेकिन मैं फरीक़ मुखालिफ से जब वो कोई दलील पढ़ रहा था, और झूठ तो बहुत ज़्यादा बोला उसने, जब झूठ पे मैं पकड़ कर रहा था कि भाई मुझे इसका हवाला दो, तो वो हवाला देने के लिए राजी नहीं, हवाला दिया ही नहीं कभी। मांगता रहा, बोला कि मैं अपनी याददाश्त से पढ़ रहा हूँ, तुमको दलील क्यों चाहिए और इसमें क्या खराबी है जो मैं इबादत पढ़ रहा हूँ, इबादत क्या गलत है, इस तरह हीले बहाने करके वो जो हवाला नहीं दिया। मैं मांगता रहा आखिर तक, आप सुनेंगे भी, बार बार हवाला मांगता रहा, वो हवाला नहीं दिया। दूसरा, उसमें जो टाइमर था 3-3 मिनट की हमारी टर्न थी, तो जो उनकी तरफ से टाइमर जो लगाने वाला था, टाइम बताने वाला, वो भी बार बार मुदाखिलत कर रहा था कि भाई ऐसा नहीं वैसा, जबकि उसका कोई हक नहीं। और आखिर में तो मुझे बार बार म्यूट भी कर रहे थे और मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। मैं दलील पढ़ रहा था तो हुल्लड़बाजी करने लगे, पढ़ने नहीं दिए, फरीक़ मुखालिफ भी नहीं पढ़ने दिया और कई लोगों भी आखिर में बोलने लगे, कुछ बदतमीजी भी शुरू कर दिए। खैर, इनकी जो शिकस्त पास हुई और ये दलील सुनने को राजी नहीं थे, बाद में हुल्लड़बाजी लास्ट में करके भाग गए। मुझे रिमूव भी कर दिया, बार बार पहले म्यूट कर रहे थे, लेकिन मैं अनम्यूट करके अपनी बात रख रहा था, मगर ये बाद में मुझे रिमूव कर दिए, पूरी बात मुझे करने नहीं दिए।
अब पौने घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी इन्होंने हज़्फ करके निकाल दिया, पूरी नहीं दिया। उसमें हमारी भी लापरवाही थी कि मैंने इनकी बातों पर आके खुद रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम नहीं किया, उन पर भरोसा करके रह गया। तो ये हाल था उनका। और उनकी इल्मी काबिलियत का देखोगे कि वो इतने बड़े अपने आप को अहले हदीस आलिम बनते हैं, इनको इस्तिलाह भी नहीं मालूम। रावी को मैंने कहा वो मुनकरुल हदीस है, तो ये कहने लगा नहीं नहीं मुनकिरुल हदीस होता है। ठीक है, तो इनको इस्तिलाह भी नहीं मालूम कि मुनकिरुल हदीस तो हदीस का इनकार करने वालों को कहेंगे तो काफिर हो जाएगा। तो रावी तो तुम्हारा तो अपने ही रावी को तुम मुसलमान गैर मुस्लिम साबित कर रहे हो, मुसलमान से खारिज कर रहे हैं। तो बार बार मैं कह रहा कि मुनकरुल हदीस होता है, लेकिन ये बंदा उसको मान ही नहीं रहा था। तो ये सारे हिस्से जो है ना इन्होंने काट दिए, जानबूझ कर काट दिए, क्योंकि इनकी बेइज्जती थी, इनके दलाइल का रद्द था। और इनके रावियों पर जबरदस्त इब्ने खुज़ैमा की ये रिवायत पेश किए थे, तो मैंने उसका ज़बरदस्त रद्द किया था मुहद्दिसीन की रोशनी में, तो मुनकरुल हदीस थे। और आइम्मा ने उनको जरा किया है, तो इनको इस्तिलाह भी नहीं मालूम। खैर ये आप सुनेंगे, और ये जितना भी है हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, जिसमें हमने साबित किया कि 20 रकात अल्लाह के रसूल से भी साबित है उसूल मुहद्दिसीन की रोशनी में। उसकी सनद को इनके अल्लामा अलबानी ने भी सही कहा, जो सनद को ये बार बार ये ज़ईफ़ कर रहे थे, वही सेम सनद को अल्लामा अलबानी ने इब्न माजा की रिवायत में सही कहा। इनके ज़ुबैर अली ज़ई की तहकीक से जो इब्न माजा छपी है उसमें भी सही कहा। अल्लामा ज़हबी और मुस्तदरक लिल हाकिम में भी अल्लामा ज़हबी और अल हाकिम ने भी उसको उनकी सनद को सही कहा, वो मैंने साबित किया उसूल मुहद्दिसीन की रोशनी में। और उस सनद को, और ये 20 रकात तलक़्क़ी बिलक़बूल हासिल है, उम्मत में इज्मा भी है, तो उसी पर अमल है सारे लोगों का, ये मैंने साबित किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए और सुनिए। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम। इस गुफ्तगू को शुरू करने से पहले कि यहाँ पर तानो तशनी नहीं की जाएगी एक दूसरे के ऊपर, और ज़ेर करने के मकसद से बात नहीं कर रहे, बल्कि सुन्नत को और किताब और सुन्नत को वाज़े करने का मकसद यहाँ पर है आवाम के सामने। कोई किसी को ज़ेर नहीं करेगा, सिर्फ अपने दलाइल पेश करेंगे, और दलाइल के ऊपर इंशाअल्लाह जो बात हुई इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। मकसद जो है इस्लाह है, ना कि इसको जो है एक तंजिया अल्फाज बनाना। ठीक है, और इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब आप शुरू करें, आपके 3 मिनट दिए जाते हैं। हमारे अफरोज भाई, आप टाइमर से। मैं पहले कुछ चीजें हम पहले एक चीजें बता दें, वाजे कर दें। हम दावा करेंगे और उसके बाद आप जवाबी दावा करेंगे, लेकिन हम दावे पे दलील देंगे, आप उसका जवाब देंगे। आपके दावे पर हमारा जब पूरा मुकम्मल बात हो जाएगी, फिर आपके दावे पे बात होगी। ठीक है, दोनों चीजें आनी चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ, देखिए मेरा यही दावा है कि तरावी की रकात 20, इसकी तादाद 20 रकात है, जैसा कि हदीस से भी साबित है, और खुलफाए राशिदीन से, खुलफाए सलासा से साबित है, सहाबा कराम से साबित है, और इस पर उलमा का इज्मा। ये 3 चीज हमने कहा है, और 3 चीज हम बारी बारी साबित करेंगे। ठीक है, हदीस से और खुलफाए राशिदीन से, सहाबा कराम से, सहाबा कराम का इज्मा भी है, और उलमा का भी इज्मा है। 40 की नियत कुछ वजाहत तलब कर सकता है? जी नहीं, अच्छा ठीक है। आप 40 है ना, 40 का काम नहीं है बोलना। ठीक है, तो मेरी पहली दलील ये है, टाइमर आप लगा दें जी। 43 के आगाज में आपका वक्त खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। शुरू करें। ठीक है, मेरी पहली हदीस ये है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की, हदीस नंबर 7775। ठीक है, इसमें हदसना यजीद बिन हारून काल हदसना इब्राहिम बिन उस्मान अनिल हकम
عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور وتر. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھتے تھے، اور اس میں بعض لوگ نے جو جرا کیا ابراہیم بن عثمان کے ساتھ، تو یہی سند میں دکھاتا ہوں. اور دوسری سند پہ اعتراض کریں گے تو یہ سند پر ہم بات کر لیں گے. اسی طرح تلخیص الحبیر ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کیے، اس کے سب ہے تو جو اس میں لکھا ہوا کہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالناس عشرین رکعۃ فلما كان في الليلة الثالثة. یہاں جو حدیث ہے بخاری میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن رات کی نماز پڑھے، 2 دن، پھر تیسرے دن جب لوگ جمع ہوئے تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا. اس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 20 رکعت کی تعداد تھی. یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ 20 رکعت کی تعداد تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ 20 رکعت تراویح کا حکم دیے تھے. بغیر تراویح کا ان کے زمان میں پڑھی جاتی تھی. اور یہ سند پہ جب کریں گے ہم اس سند کا جواب دیں گے. میں چاہتا ہوں پہلے اعتراض کر لیں سند پہ، پھر ہم اس سند کا جواب دے دیں. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی. اور اس روایت کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے. اس روایت کو امام نووی نے، امام ابن حجر اسقلانی نے اور بے شمار محدثین نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایتیں بھی ہیں جو موطا امام مالک میں ہے، اور وہ مرسل ہے اور وہ صحیح سند سے ہے. حالانکہ مرسل ہے، اور مرسل جمہور کے نزدیک مرسل جو ہے روایت وہ حجت ہے جمہور کے نزدیک. وہ بھی ہم دلائل دیں گے. ٹھیک ہے. میرا ابھی کتنا منٹ باقی ہے؟ 20 سیکنڈ بچا ہے آپ کا. 20 سیکنڈ ہے. چلیے آپ بولیے 20 سیکنڈ میں کیا بول سکتا ہوں. ٹھیک ہے افروز بھائی میں بولوں اب. 43. جی بھیا، جی آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے، تبھی سے اس کے آغاز سے آپ کا وقت ختم کر دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو انہوں نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے اور وتر اس میں شامل کیا انہوں نے. اور حدیث مرفوع پیش کی ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے، اور اس کے بعد حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا قول پیش کیا تلخیص حبیر سے. وہی ابن حجر اسقلانی فتح الباری جلد 4 صفحہ نمبر 254 پر کہتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابن ابی شیبہ من حدیث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر فإسناده ضعيف وقد أورده حديث عائشة هذا الذي في الصحيحين ما كونها عالم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من غيرها. کہتے ہیں ابن حجر اسقلانی کہ اور ابن ابی شیبہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے جو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھائے تھے. اسنادہ ضعیف، وہ سند ضعیف ہے اور اس صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رکعت تراویح کو متعین کیا. تو تلخیص حبیر سے جو حوالہ یہ پیش کر رہے ہیں وہی تلخیص حبیر کے مصنف جو ان کی پہلی پیش کردہ حدیث ہے اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں. اب انہوں نے یہ کہا کہ
ابراہیم بن عثمان پر محدثین کی جرح ہے. انشاءاللہ اسی پر بات کریں گے، سارا معیار ہی اسی پر کھڑا. دیکھیں اگلی ٹرم میں انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ ابراہیم بن عثمان بن ابی شیبہ جمہور محدثین کے نزدیک یہ ضعیف ہے. ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ جمہور کے نزدیک مرسل حدیث حجت ہے، اور وہی جمہور کو ابھی دیکھیں یہ چھوڑیں گے جب ابراہیم بن عثمان ابن ابی شیبہ کے تعلق سے میں روایت جو پیش کی ہے اس پر جرح کروں گا جمہور کی، وہ ابھی جمہور کی رائے بھی چھوڑیں گے انشاءاللہ. چلے میں ابھی وقت دیتا ہوں. ابن حجر سے جو حوالہ دیا تھا وہی ابن حجر نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. ارے السلام علیکم بھائی صاحب. میں خاموش رہے بس بیچ میں نہ بولے. چلے عمر بھائی آپ کا وقت شروع. عمر بھائی آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے. 49 کے آغاز سے آپ کا وقت ختم کر دیا جائے گا. آپ میوٹ ہیں آپ عمر بھائی، میوٹ کھولیں اپنا. ہیلو. آپ میوٹ کیوں کرتے ہیں؟ اور میوٹ مت کیجیے مجھے. اس لیے کہ آواز آتی ہے تو میوٹ کر دیتے ہیں، ریکارڈنگ میں دقت آئے گی. میوٹ خود کر لیا کریں آپ جب میں بولا تھا. آپ بولیں اب. آپ نہیں، میری عادت نہیں ہے یہ سب کرنے کی. دوسری بات آپ نے یہ جو کہا ابراہیم بن عثمان یہ ضعیف راوی ہے، ٹھیک ہے. اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ نے کیا تو میں نے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ روایت نقل کی ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول نے 2 رات تراویح پڑھی، صحابہ کرام نے مطلب پڑھی تو صحابہ کرام آئے تو تیسری رات نہیں نکلے. اس روایت کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 20 رکعت تھی. اب پتہ چلے گا ابن حجر اسقلانی کی آپ کتنا مانتے ہیں. دوسری آپ نے جو ضعیف کہا تو ضعیف میں جو فتاوی نظریہ ہے میرے پاس، میں اس کے اصول بتا رہا ہوں ضعیف کا. ٹھیک ہے جناب، ضعیف کا اصول بتا رہا ہوں کہ یہ جو ضعیف روایت ہے مگر تعامل اہل علم کا اس حدیث کے ذوق کو رفع کرتا ہے. جیسا کہ اصول حدیث میں ہے کہ تعامل اہل علم سے حدیث کا ذوق جو ہے وہ رفع ہوتا ہے. جیسے امام نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں، انہوں نے امام مسلم سے یہ قول نقل کیا ہے کہ جو ضعیف روایت اگر ہے تو تعامل اہل علم کی وجہ سے وہ رفع ہو جاتا ہے. صفحہ نمبر 411 حصہ اول. تو یہ اصول محدثین ہے کہ اگر کوئی روایت جو ہے ضعیف ہے کسی اس کی وجہ سے تو اگر تعامل اہل علم ہے تو اس کا ذوق رفع ہو جاتا ہے. جیسا کہ یہ فتاوی علماء اہل حدیث میں بھی ہے کہ اس کی اسناد کی حیثیت سے محدود ہے اور معانی کے لحاظ سے مقبول ہے. حافظ نے تفسیر میں کہا کہ ابن عبد البر نے علماء کی تصحیح پر تعاقب کیا جنہوں نے حدیث البحر و طہور کی تصحیح کی ہے، پھر اس کے صحیح ہونے کا حکم دیا ہے کیونکہ علماء نے اس کو قبول کر لیا ہے تو اس کے اسناد کے لحاظ سے مردود ہے، معنی کی حیثیت سے قبول ہے. تو کوئی بھی حدیث میں اگر کچھ ذوق ہے تو علماء نے قبول کیا اس پہ تو خلفائے راشدین کا عمل ہے 20 رکعت پر، اور علماء کا اجماع ہے 20 رکعت پر، تو اس لیے وہ حدیث مقبول ہے. کیوں؟ یہ علماء نے اس کو قبول کیا ہے. اور یہ فتاوی ثنائیہ مدنیہ میں بھی ہے کہ کہتے ہیں بعض ضعیف روایت ایسی ہیں جو کثرت طرق کی بنا پر کسی نہ کسی انداز میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، اور کچھ حدیث ایسی بھی ہے جن کے مدلول مفہوم پر عمل کرنے میں اہل علم کا اتفاق ہے اور انہیں قبول کر کے ان پر عمل کرنا واجب ہے. آپ کا وقت ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین. انہوں نے کہا کہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بخاری کی روایت پیش کی ہے اور پھر اس کے آگے یہ وضاحت کی ہے کہ اللہ کے رسول نے تراویح جو پڑھی تھی وہ کتنی تھی؟ 20 رکعت. میں نے کہا وہی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ حدیث جو 20 رکعت تراویح والی ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے، یہ حدیث عائشہ کے خلاف ہے. حدیث عائشہ کے خلاف پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ 11 رکعت کے ہی قائل تھے، کیونکہ حدیث عائشہ میں 11 رکعت کا ذکر ہے.
تو آپ کا یہ کہنا کہ ابن حجر نے 20 رکعت ذکر کیا ہے، آپ نے کوئی عربی عبارت نہیں پڑھی ہو، ہم کہتے ہیں کہ وہی ابن حجر اسقلانی آپ کی پیش کردہ حدیث ہم نے اس وجہ سے پیش نہیں کی کہ وہ حدیث عائشہ کو دلیل بنا رہے ہیں، ہم نے اس وجہ سے پیش کی ہے کہ جس عالم سے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں وہی عالم آپ کی مخالفت کر رہا ہے، تو جب یہ مخالفت ثابت ہو گئی تو اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ بھائی صاحب یہ ابن حجر اسقلانی کی بات مانو، ابھی بات ہوگی روایات کے اوپر، روایت پہلے ثابت ہو جائے، علماء کی طرف انشاءاللہ ہم آئیں گے. ٹھیک، اب انہوں نے فتاوی نظیریہ پہ آ گئے، ارے بھائی پہلے محدثین پہ تو ثابت کر لیں، انشاءاللہ ابھی آئیں گے نظیریہ پر. یہ اصول جو آپ نے قائم کیا ہے کہ اگر کسی کا تعامل اہل علم کا کسی مسئلے پر ہو، اگر حدیث ضعیف ہو تو وہ حدیث رہے گی ضعیف لیکن عمل کی وجہ سے وہ قبول ہوگی، یہ درست نہیں ہے. پہلی بات تو ابھی عمل پر ہی اختلاف ہے، ایک عمل پہلے ثابت ہو جائے، مثلاً جیسے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی ترمذی میں لکھتے ہیں کہ کان میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے اذان دینے والی حدیث ضعیف ہے لیکن اہل علم کا اس پر اتفاق ہے، عمل رہا ہے. یعنی کسی اہل حدیث نے بھی اس کا انکار نہیں کیا کہ کان میں بچے کے اذان دی جائے، لیکن 20 رکعت اور 8 رکعت میں اختلاف کثرت سے موجود ہے. یہ تو تب ہوئے، تب فتاوی نظیریہ کی بات قبول ہے کہ جب ایک عمل پوری امت اپنا رہی ہے لیکن حدیث ضعیف ہے، اس کو کہا جائے گا بھائی صاحب آپ کہاں پیش کر رہے ہیں. اب آتے ہیں آپ کی پیش کردہ حدیث کی روات کی طرف انشاءاللہ. تو امام شعبہ بن الحجاج فرماتے ہیں ایک جگہ پر اس راوی پر جرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کذب واللہ ابراہیم بن ابن ابی شیبہ نے جھوٹ بولا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ امام یحییٰ بن امام ابن سعد رحمہ اللہ المتوفی 230 فرماتے ہیں کہ ضعیف الحدیث، یہ حدیث میں ضعیف تھا. اسی کے ساتھ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ منکر الحدیث، یہ منکر الحدیث تھا. اسی طریقے سے ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کے تعلق سے ابو جوزی جانی رحمہ اللہ المتوفی 259 فرماتے ہیں کہ ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان ساکتن، یہ شخص ساکت ہے. اسی طریقے سے ابو زرعہ کہتے ہیں ضعیف. عمر بھائی آپ میوٹ ہیں، ان میوٹ ہوئیے. بھائی آپ، میں نے ایک بات کہی تھی کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی روایت کو جو اللہ کے رسول نے 2 راتیں پڑھی ہیں، 3 رات تیسری رات کو منع کیا ہے، وہ بخاری کی روایت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ 20 رکعت اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، اور آپ آ رہے ہیں ابن حجر کی عثمان ابراہیم بن عثمان کی طرف. یہ دونوں چیز الگ الگ ہے بھائی، غلط ملت مت کیجیے. میں پھر کہتا ہوں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تلخیص العبیر میں جو روایت نقل کی ہے بخاری کی کہ اللہ کے رسول نے 2 راتیں نماز پڑھی ہیں، وہ تھی 20 رکعت، تو وہ بخاری کی روایت کی بات کر رہے ہیں اور آپ ابراہیم بن عثمان کی اس میں لے کے جا رہے ہیں. بھائی ابراہیم بن عثمان کی بات الگ ہے، وہ ان کی الگ ہے. ٹھیک ہے، آپ اس پر بات کرتے ہیں. ابراہیم بن عثمان، آپ کہتے ہیں کہ فتاوی نظیریہ کو آپ چھوڑ دو. ارے بھائی فتاوی نظیریہ میں تو اصول بتا رہے ہیں نا بھائی، فتاوی نظیریہ میں اصول بتا رہے ہیں کہ محدثین اگر کوئی ضعیف روایت کو کسی کا عمل ہے امت کا تو وہ مقبول ہے. تو 20 رکعت پر صحابہ کرام کا عمل ہے، ساری امت کا اس پر اجماع ہے، تو اس سے بڑی مقبول کیا ہو سکتی ہے بھائی. ابن حجر اسقلانی کے شاگرد فتح المغیث بسرا فی الحدیث میں لکھتے ہیں وقجا اجا تلقت الامت الضعیف بالقبول اعمل به على الصحیح. ٹھیک ہے، ینزل منزلۃ المتواتر فی انه، کہتے ہیں کہ اسی طرح جب امت ضعیف حدیث کو قبول کر لیتی ہے تو وہ مقبول ہوتی ہے عمل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہی محدثین کا عمل ہے. اور ابن حجر اسقلانی سے انہوں نے فتاوی نظیریہ سے نقل کیا ہے کہ امام نووی سے نقل کیا ہے کہ اصول حدیث میں ہے کہ تعامل اہل علم سے حدیث کا جو ختم ہو جاتا ہے. اور آپ نے بھی مانا ہے ترمذی شریف کی حوالے سے کہ جب بچے کے عمل کو جو اذان دینے والا ہے امت نے اس کو قبول کر لیا ہے، اس لیے اس پر عمل ہے. تو 20 رکعت بھی تو امت نے قبول کیا ہے، اس پر اجماع ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے
मुतवातिर मक्का मदीना में वो मुतवातिर अमल है, जैसा कि अरब के उलमा ने उसकी तस्रीह की है कि मक्का मदीना के मस्जिदों में अभी तक वक्त हो गया, आपका वक्त हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बात हो रही है इब्राहिम बिन उस्मान बिन अबी शेबा के ताल्लुक से, और हजरत जो है अब चले गए मौकूफ असर की तरफ। पहले मरफू को सही साबित करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ जाएंगे। देखें, बात बिल्कुल वाज़ेह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर 20 रकात साबित हो जाएगी तो फिर आसार की तरफ जाने की जरूरत है नहीं, है ना? क्योंकि अगर रसूलुल्लाह ने 20 पढ़ी होगी तो आपके सहाबा से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि रसूलुल्लाह की मुखालिफत करते हुए वो 8 पढ़े, या रसूलुल्लाह ने 8 पढ़ी होगी तो ये कभी भी ये नहीं हो सकता कि रसूलुल्लाह 8 पढ़े और उनके सहाबा 20 पढ़े। अगर रसूलुल्लाह से आपने सही सनद से साबित कर दिया तो गोया साबित हो जाएगा कि उनके सहाबा भी रसूलुल्लाह की पैरवी में 20 ही पढ़ रहे हैं। तो इसलिए पहले मरफू हदीस जो आपने पेश की है उस मरफू हदीस पर बात करते हैं। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी की ये बात समझे ही नहीं, और मैंने कहा था कि अगली बार अरबी पढ़ना, क्या आप वजाहत कर रहे हैं और आपने कुछ बताया भी नहीं। मैंने कहा था आप अरबी पढ़ना। देखें, वाज़ेह है कि जो 20 रकात तरावी इब्राहिम बिन उस्मान बिन अबी शेबा के ज़ईफ होने पर उन्होंने वजाहत की, फिर कहा ये हदीस ज़ईफ है। आगे कहते हैं जो वक़द आरवाहु हदीसु आयशा था, ये हदीस आयशा के भी खिलाफ है, ये हदीस आयशा के भी खिलाफ है, और हदीस आयशा के अंदर 11 रकात का जिक्र है। तो इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी के अंदर ये वजाहत जब खुद कर रहे हैं कि हदीस आयशा के खिलाफ है, तो ये कहना कि वो भी कह रहे हैं कि 20 रकात से साबित हो रही, हम कह रहे हैं कि मान भी लीजिए इब्न हजर ने 20 को जिक्र किया, दलील क्या है आपके पास कि इब्न हजर ने ये दलील दी? जो दलील थी मरफू, उसको तो वो रद्द कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक भी मरफू हदीस ये नहीं दिखा सकते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 20 रकात तरावी पढ़ी होगी। अब चलिए, क्योंकि ये जवाब नहीं दिया था, आगे मुकम्मल जरा कर लूं, उसका जवाब दें। देखें, अबू जुरअर राजी फरमाते हैं कि इब्राहिम बिन उस्मान बिन अबी शेबा ज़ईफ, ये सख्त ज़ईफ रावी है। इसी के बाद कहते हैं इमाम अबू हातिम राजी के ज़ईफुल हदीस सकतु अन्हु व तरकु हदीसी, ये ज़ईफुल हदीस है, लोगों ने इसकी तौसीक पर खामोशी इख्तियार की है और इसकी हदीस तर्क की है। अरे भाई, आप कह रहे हैं कि इसकी हदीस को अपनाया, वो कह रहे हैं कि तर्क की है इसकी हदीस को। इमाम बुखारी ने भी कहा कि सकतु अन्हु, उस पर सुकूत इख्तियार किया है। अच्छा, इनके घर के उलमा इकराम ने इस हदीस को सख्त ज़ईफ करार दिया। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उससे पहले मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश कर दूं ताकि बात मुकम्मल हो जाए। हदीस इस तरीके से कि हद्दसना मोहम्मद बिन अला बिन कुरैबिन हद्दसना मालिक यानी इस्माईल हद्दसना याकूब व हद्दसना मोहम्मद बिन उस्मान अल अजली हद्दसना उबैदुल्लाह यानी इब्न मूसा हद्दसना याकूब वहुवा इब्न अब्दुल्लाह अल कुम्मी अन ईसा बिन जारिया अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सल्ला बिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमज़ान समाना रकातिन वल वित्र फलम्मा काना मिनल ताबिलतिल इस्तिमाअना फिल मस्जिद व रजूना अन युखरजा इलैना फलम नज़ल फिल मस्जिद हत्ता अस्बहना। यानी इसमें वजाहत हुई है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में 8 रकात नमाज पढ़ते और वित्र पढ़ते हैं, 8 रकात नमाज पढ़ते और वित्र पढ़ते। ये मैं इब्न खुज़ैमा रहीमहुल्लाह की किताब से पेश किया हूँ। इंशाअल्लाह इस पर अगर कोई जरा करेंगे तो मैं जरा का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो इन्होंने दलील पेश की है, इनके घर के उलमाए किराम इस हदीस को नहीं मानते। अनवर शाह कश्मीरी ने इसका रद्द किया है, अल्लामा ज़ैलई हनफी ने इसका रद्द किया है। अल्लामा ज़ैलई हनफी एक जगह पर कहते हैं, एक मिनट में वो इबारत पढ़ दूं, आपका वक्त हो गया, चलें अगली बार पढ़ूंगा। उमर भाई, आपका वक्त शुरू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रजा भाई ने एक उसूल तोड़ा है। उसूल पे ये बात हुई थी कि हम अपने दावे पे बात करेंगे, ये उनका जवाब देंगे। फिर ये जब अपने 8 रकात के दावे पे बात करेंगे, उसकी दलील देंगे तो हम उसका जवाब देंगे। इसी तरह इब्ने खुजैमा की ये जो हदीस बयान की है, हालांकि वो ज़ईफ है, अगर मैं उसमें जाऊंगा तो मैं अपनी दलील नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैंने वो चीज रखी थी। तो ये अपने दलील बाद में देंगे जब हमारी खत्म हो जाएगी, जो हमारा मौके पे ये उस पर बात हो जाएगी
تو یہ کل بات کر لیں گے یا آج ہی بات کر لیں گے. ٹھیک ہے, ابھی اپنے موقع پر کوئی دلیل یہ نہیں دے سکتے. وجہ کیا ہے کہ یہ خلط ملط ہو جائے گی بات. ٹھیک ہے, پھر ہم آتے ہیں. اب میرا ٹائم یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے, جبکہ ہم بات کر رہے ہیں بار بار ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, جو انہوں نے کہا ہے بخاری کی حدیث کے بارے میں کہ 2 راتوں میں انہوں نے نکلے اور وہ رکعت کے بارے میں 20 انہوں نے فرمایا تھا. میں نے وہ روایت ان کو عربی میں پڑھ کر بتایا تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار پڑھیے. ٹھیک ہے, میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں. تلخیص العبیر صفحہ نمبر 45, اس میں ہے حدیث انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالناس 20 رکعتا لیلتین فلما کان فی اللیلۃ الثالثہ اجمع الناس فلم یخرج الیہ. وہی حدیث بخاری, اور اس میں حوالہ بھی دیا گیا متفق علی صحتہ. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث ہے جس میں بخاری کی حدیث کے بارے میں کہہ رہے ابن حجر عسقلانی کہ وہ 20 رکعت تھی. ٹھیک ہے, یہ حدیث میں نے پڑھ دیا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم بن عثمان کے تعلق سے یہ جو کہہ رہے ہیں بار بار کہ ضعیف ہے ضعیف ہے. اللہ کے بندے, میں نے تو کہہ دیا نا کہ کوئی حدیث ضعیف ہے اور امت نے اس کو قبول کیا ہے, اس پر عمل کیا ہے, تو وہ تلقی بالقبول ہو جاتی ہے, وہ مقبول ہوتی ہے. میں نے اصول حدیث بتایا ہے. اور اسی طرح اگر یہ ایسے ہی ہے تو دیکھو آپ کے علامہ البانی صاحب نے اسی حدیث کے بارے میں یہی روایت ہے. اور اب زبیر علی جئی کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ اسی سند میں جیسے کہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1495 میں ہے حدثنا ابراہیم بن عثمان عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس. وہی سیم حدیث ہے جو میں نے پڑھی ہے کہ 20 رکعت تراویح والی. اس کی سند کے بارے میں کہتے ہیں صحیح. کون؟ علامہ البانی صاحب. ٹھیک ہے, وہی سیم سند ہے. دیکھیے میں پھر پڑھ دیتا ہوں. حدثنا ابراہیم بن عثمان عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس. یہی سند میں نے پڑھی ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے. اس سند کو وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور اسی سند کو زبیر علی بھی صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کا وقت ہو گیا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین. چلیں, اب مجھے مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ بات جب واضح خود اپنی زبان سے تسلیم کر لی کہ جو مصنف کی یہ روایت پیش کر رہے ہیں وہ انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ میں مانتا ہوں کہ وہ روایت ثابت نہیں ہے, وہ روایت ضعیف ہے. مسئلہ یہاں پر اب کھڑا ہوا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل ہوتا ہے تو اس کو مان لیا جاتا ہے. کسی محدث کا مجھے یہ اصول آپ پیش کر کے دکھا دیں کہ کوئی محدث یہ کہتا ہو کہ اگر مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہو, اس کے باوجود بھی کوئی ضعیف حدیث پر عمل کرے, اس کی آپ دلیل کوئی پیش کر دیں, تب تو بات درست ہے. ہم نے آپ کو یہ دلیل جو دی ہے نا, یہ اپنے موقف کی تائید میں اس لیے دی ہے کیونکہ آپ بار بار یہ وضاحت کر رہے تھے کہ اس بات پر اتفاق اہل علم کا, اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متقابل میں نے یہ حدیث پیش کی ہے کہ ایک حدیث جو صحیح سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں رمضان میں 8 رکعت تراویح, آپ نے کہا وہ ضعیف ہے. آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کے ذوق پر ہم کو متنبع کریں اور کل پر نہ چلیں. آج ہی بات ہوگی بھائی, ایسا تھوڑی آپ اپنی 20 جو ہے اس کو ثابت کر کے چلے جائیں اور ہم اس کو ضعیف ثابت کرتے ہیں اور کہیں نہیں ہم تو ضعیف کو مانتے ہیں. یہی تو بات ہے. اگر آپ ضعیف کو مانتے ہیں اس کے متقابل میں موجود ہے صحیح حدیث, تو صحیح حدیث کا انکار کر کے ضعیف کو ماننا, یہ کس محدث نے کہا ہے کہ صحیح حدیث موجود ہے اس کے بعد بھی ضعیف پر عمل کرو. کہتے ہیں کہ یہ نظیریہ کی جو آپ کو اصول حدیث بتایا ہوں یہ اس سے ثابت ہو رہا ہے. پہلی بات تو جو فتاوی نظیریہ کے صاحب ہیں وہ پہلے حنفی تھے. ان کے فتاوی میں دونوں دور کے فتاوی موجود ہیں اور اس میں تاخر اور تقدم کا کوئی وضاحت نہیں ہے. اور احناف کا یہ اصول ہے. تو دونوں جب دور ان کے گزرے ہیں کہ وہ پہلے احناف میں تھے, بعد میں ان کا رجوع ہوا ہے, تو پھر آپ تقدم اور تاخیر کے ساتھ اس کو پیش کریں کہ یہ اہل حدیث بننے کے بعد یہ فتویٰ دیا ہے. اچھا, دوسری بات,
हमने ये कहा है कि आपके घर के उलमाए किराम इस हदीस को ज़ईफ कह रहे हैं। किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि भाई ये जो हदीस पेश की जा रही है इसमें अगरचे ये ज़ईफ है लेकिन हम इस पर अमल करते हैं। भाई वो पूरी उम्मत का इत्तेफाक नकल कर रहे हैं इस पर कि ये इब्राहिम बिन उस्मान बिन अबी शैबा जो है वो सख्त ज़ईफ रावी है। जमहूर ने इसकी मुखालिफत की है। तो पहले तो आपने मान लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये अहले हदीस की बरकत है कि आपने इस हदीस को ज़ईफ माना है। अब सही के मुकाबले में ज़ईफ पर अमल करेंगे तो कोई उसूल मुझको दिखाइए। मैं आपको 8 रकात की सही इब्न खुज़ैमा से सही हदीस पेश किया हूँ। आपने कहा कि ज़ईफ है तो पेश करें, आपको एतराज करने का पूरा वो हक है। हम कहते हैं करें, हम इंशाअल्लाह इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब रसूलुल्लाह से सही हदीस मिल रही है तो फिर सही हदीस पर अमल किया जाएगा, ना कि ज़ईफ हदीस पर। तो हमारी बात क्लियर हुई है यहाँ से कि अल्लाह के रसूल से 11 रकात ही साबित है, क्योंकि मैंने इब्न खुज़ैमा से दिखाई और इन्होंने उसको खुद ज़ईफ माना है और मैं उसको सही मान रहा हूँ 8 रकात वाली को। इन्होंने 20 रकात वाली को खुद ज़ईफ माना है। तो अब खुद आवाम फैसला करेगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 रकात का अभी सही सनद से साबित है और दूसरी जगह सही है। तो जी इनसे कहिए फिर जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात, आपने गलत बयानी से काम लिया। आपने कहा कि इब्राहिम बिन उस्मान को आपने ज़ईफ माना है और ये कहा है वो कहा है, जबकि ये आपका खुद साख्ता है। ठीक है, मैंने कहा कि आप ज़ईफ कर रहे हैं तो ज़ईफ का वसूल बता रहा हूँ कि ज़ईफ अगर है तो अगर उम्मत ने उसको कबूल किया है, जैसे कि आपने खुद कहा है तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत से, जो बच्चे के कान में अजान देने की रिवायत ज़ईफ है लेकिन उम्मत ने कबूल किया, इसलिए ये अमल है। ठीक है, तो हमने उस पर कहा है कि वसूल मुहद्दिसीन के नजदीक, आपने कहा फतावा नज़ीरिया ये है, पहले वो थे। अरे भाई आप बताइए, किसी ने कहा है कि फतावा नज़ीरिया में हनफी के मुताबिक ये सारे वो हैं, तो उनकी सारी चीजें तो है गैर मोतबर हो गई। फतावा नज़ीरिया की सारी चीजें गैर मोतबर हो गए, सारे फतावा गैर मोतबर हो गए। और दूसरा, फतावा नज़ीरिया वाले ने इमाम नववी से नकल किया है भाई, अपनी तरफ से नहीं कहा है। और ये फतावा उलमाए अहले हदीस में भी यही चीज है। ठीक है, तो ये भी क्या ये हनफी थे कि कोई उम्मत ने अगर किसी हदीस को कबूल कर लिया है तो वो हुज्जत होती है। और फतहुल मुगीथ इब्न हजर असक़लानी के सागिर सबसे अच्छे सागिर थे, उन्होंने भी फतहुल मुगीथ में वो बात लिखी है, वो तलक़तिल उम्मत ज़ईफ़ बिल क़बूली बिअमली बिही अला सहीह। उन्होंने क्या वो भी ये आप बताएंगे तो वो भी ये हनफी थे? अरे भाई ऐसा क्यों कहते हो? ठीक है, इलावा अजीज ज़ईफ़ हदीस जबकि कुरून मसूद लहा बिल खैर मामूल हो तो उम्मत के यहाँ मकबूल है, ये फतावा अहले हदीस में दूसरी दलील है। इसी तरह ये उसूल ही है भाई, मैं बता रहा हूँ, आप ये मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरा, आप इब्न खुज़ैमा की वो हदीस ज़ईफ़ है, अगर मैं उसकी जो साबित कर दूं तो आप इसको मान लेंगे माशाअल्लाह। दूसरा, आप इमाम शोबा पर भी वो बात कहे हैं बगैर दलील के। देखो, इमाम शोबा ने अबू शैबा से रिवायत ली है और अल कौलुल मकबूल में भी है कि इमाम शोबा जो है वो सिका से रिवायत लेते हैं, जिससे वो रिवायत लें और सिका होने की वो दलील होती है। तो इमाम शोबा ने किससे रिवायत ली है? इब्राहिम बिन अबी शैबा से। और मैंने अल्लामा अलबानी के उसमें पढ़ दिया हो इब्न माजा की कि वही सनद है, सेम वही सनद है जो मैंने मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से नकल किया है। तो उस हदीस को उन्होंने सही कहा है, उन्होंने भी सही कहा है। और जुबैर अली जई ने भी, ये उनके तहकीक में किताब है सुनन इब्न माजा, इसमें जुबैर अली जई अताउल्लाह साजिद वगैरह ने काम किया है, उसमें भी इब्राहिम उस्मान है उसको सही सनद कहा है। ठीक है, और अल्लामा राज़ी जो अरब के मशहूर आलिम है और बशार अव्वाल वही रावी है उस इब्राहिम बिन उस्मान, उनकी हदीस को सही कहा है। आपका वक्त हो गया। हेलो रजा भाई, आपका वक्त शुरू है। रजा भाई माइक खोलो, आप म्यूट है। हेलो भाई आप
में शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, वो आएंगे, आप म्यूट कर लें। आ रही है आवाज अफरोज भाई? जी भाई, अभी आपकी आवाज आ रही है। ठीक, वक्त शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। देखें, इन्होंने इस बात को खुद तस्लीम किया है कि ये हदीस ज़ईफ है, लेकिन इस पर अमल किया जाएगा, उम्मत का अमल है। अरे भाई, मैंने कहा है कि उम्मत के अमल में अगर इख्तलाफ नहीं है तो ही तो कबूल करेंगे। ये जितनी भी इबारत पेश कर रहे हैं उसमें सिर्फ इतनी वजाहत आ रही है कि किसी अमल पे अगर किसी अहले इल्म या आवाम का कोई भी अमल हो, उस पर अगर वो तलक्की बिलकबूल हासिल हो जाती है तो उस पर जो है ज़ईफ हदीस भी हो तो कबूल होगी। तो मैंने ये कहा है कि उसके मुकाबले में कोई अमल मौजूद ना हो तभी तो कबूल होगी। और इमाम तिरमिजी की बार बार कह रहे हैं कि इमाम तिरमिजी का मैं खुद हवाला दे रहा हूँ, हालांकि जो मैं मिसाल दिया था वो समझे ही नहीं, सर पे नजर कर गए। मैंने ये कहा था कि बच्चे के कान में अजान दे सकते हैं, किसी अहले हदीस ने इनकार नहीं किया, किसी देवबंदी ने इनकार नहीं किया, किसी शिया ने इनकार नहीं किया, किसी बरेलवी ने इनकार नहीं किया। यानी जब इनकार मौजूद ही नहीं है, इख्तिलाफ है ही नहीं, तो फिर ये दावा करना कि भाई जो है अब कबूल कर लिया तो रज़ा साहब मान गए, मैंने इसलिए माना है क्योंकि किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। तरावी के मसले को पहले साबित तो करें कि पूरी उम्मत 20 रकअत पर मुत्तफिक है। हम कहाँ हैं, तभी तो आपसे डिबेट कर रहे हैं। जब मुत्तफिक हो जाएंगे तब बात होगी ना। तो भाई अब हो गया रिवायत से बात। सही हदीस के मुकाबले में आप एक ज़ईफ, मनगढ़ंत, मौजू हदीस हमारे सामने पेश कर रहे हैं और कहते हैं कि भाई ये हदीस ज़ईफ है लेकिन अमल कबूल है। अल्लाह के रसूल की हदीस सही पेश किया हूँ मैं इब्न खुज़ैमा से, आप जरा नहीं कर पा रहे, जरा करिए ना, दम है तो इंशाअल्लाह मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मेरे बीच में क्यों नहीं, दलील के तौर पर मांग सकते हैं आपने भी, चलिए कोई बात। आप मैंने ये दलील के तौर पे भाई मैंने ये नहीं कहा था कि मेरे बीच में बोलेंगे, मैंने कहा मुकम्मल हो जाए। और सनद बिल्कुल पढ़ा था मैं इब्न खुज़ैमा की, तब आप कहाँ थे, आपसे जवाब तो दिए नहीं गया जब तक। अच्छा, अब आते हैं इनकी बात। कहते हैं इमाम शोबा रहीमहुल्लाह के ताल्लुक से ये उसूल है कि वो किसी से रिवायत करते हैं तो उनके नजदीक वो सिका होता है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इमाम शोबा रहीमहुल्लाह किसी से रिवायत करें तो वो सच्चा होता है, लेकिन अगर वो खुद वजाहत कर दे कि जिससे मैंने रिवायत की वो कज़्ज़ाब है तो ये इस्तिस्ना है, और इस्तिस्ना हर किसी में होता है। इसी चीज को हम कह रहे हैं कि इमाम शोबा रहीमहुल्लाह ने कहा है कि कज़्ज़बा वल्लाही, उसने झूठ बोला। और खतीब बगदादी ने सही तरह से लिखा है कि पूछा गया कि इब्राहीम इब्न उस्मान इब्न अबी शैबा से क्या किया जाए, तो वो कहते हैं कि इमाम शोबा कि वो बुरा शख्स है, वो बुरा शख्स है, उससे हदीस न ली जाए। अब बात यह है कि इमाम शोबा रहीमहुल्लाह ने ये तो उसूल दुरुस्त है कि वो फिक़ह से ही रिवायत करते, लेकिन अगर वो कुछ खुद ही वजाहत कर दे कि जिससे मैं रिवायत कर रहा हूँ वो कज़्ज़ाब है, तो ये इस्तिस्ना होने की दलील है। और इस्तिस्ना हर कहीं पर होता है, हर उसूल में होता है, दुनिया में होता है और दीन में भी होता है। अल्लाह फरमाता है कि तमाम जानवर तुम पर मुर्दार हराम है, लेकिन मछली जो है उसमें इस्तिस्ना है, तितली जो है उसमें इस्तिस्ना है। इस्तिस्ना हर कहीं होता है। तो इमाम शोबा रहीमहुल्लाह खुद किसी बंदे को कज़्ज़ाब कहते तो इसकी बात की दलील है कि वो उसको कज़्ज़ाब समझते थे। अब आप जरा करना चाहते हैं, मैं सनद पढ़ देता हूँ दोबारा से। सनद इस तरीके से देखें, हद्दसना मोहम्मद बिन अला इब्न कुरैबिन अखबरना मालिकुन यानी इब्न इस्माइल हद्दसना याकूब व हद्दसना मोहम्मद बिन उस्मान अल अजली हद्दसना उबैदुल्लाह यानी इब्न मूसा हद्दसना याकूब व हुवा इब्न अब्दुल्लाह अल कुम्मी अन ईसा बिन जारिया अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल।
تو اب آپ پر اشکال کرنے کا پورا حق ہے، آپ اشکال کریں، لیکن ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کی پیش کردہ حدیث ضعیف ہے، تلقی بالقبول بالکل حاصل نہیں ہے، آپ کے گھر سے گواہی انشاءاللہ دکھائیں۔ آپ کا وقت ہو گیا رضا بھائی۔ ہلو، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا ہے سب سے پہلی چیز کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابن خزیمہ سے وہ روایت ثابت ہے، صحیح ثابت ہے۔ اگر یہ ضعیف اور غلط ثابت ہو جائے تو میرا موقف اپنے آپ 20 رکعت کا صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ آپ نے یعقوب قمی اور عیسیٰ بن جاریہ یہ دو راوی کا اس میں نام لیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو راوی جو ضعیف ہیں اور اس میں منکر الحدیث بھی راوی ہے۔ ابھی میں اس کی ذرا پڑھتا ہوں۔ اسناد ضعیف، عیسیٰ بن جاریہ ضعیف، قال ابن معین عندہ مناقیر وقال النسائی منکر الحدیث، ٹھیک ہے؟ وہ جاء عنہ متروک وقال ابن عدی احادیث غیر محفوظہ۔ عیسیٰ بن جاریہ جو ہے منکر الحدیث بھی ہے، ضعیف بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی حدیث غیر محفوظ بھی ہے، اور اسی طرح یعقوب قمی پر بھی جرح ہے۔ تو جب اتنی جرح منکر الحدیث ہے اور ضعیف ہے، دو راوی ضعیف ہے، آپ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں؟ تعجب ہے یار مجھے تو بہت تعجب ہو رہا ہے کہ آپ لوگ اہل حدیث ہو کے آپ تحقیق نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میری چیز ثابت ہو گئی کہ یہ ضعیف اور منکر حدیث پیش کر رہے ہیں، جبکہ میں ایسی حدیث پیش کر رہا ہوں جس پر ساری امت کا اجماع ہے۔ انہوں نے کہا اجماع نقل کر دو، تو بھائی لو میں اجماع بھی نقل کر دیتا ہوں، اجماع سے ثابت کر دیتا ہوں کہ 20 رکعت تراویح 20 رکعت ہے، ہر جگہ سے اجماع ثابت کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ تو ہم کو آپ نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے میں ثابت کرتا ہوں۔ الاذکار، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم ان صلاۃ التراویح سنت فی اتفاق العلماء، کہ سنت تراویح جو ہے سنت ہے، اتفاق علماء کے اتفاق سے اجماع سے ہو، یا 20 رکعت ہے اور یہ 20 رکعت ہے، تو 20 رکعت پر اجماع اس میں ثابت ہو گیا۔ اور ابن فتاوی، مجموعہ ابن فتاوی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اس میں بھی ہے کہ تنازع العلماء فی مقدار القیام فی رمضان فإنه قد ثبت ان ابی بن قعب قال یقوم بالناس 20 رکعتا فی قیام رمضان ویوتر ثلاثہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر کہہ رہے ہیں فلا کثیر من العلماء ان ذلك هو السنہ لانه اقامه بین المہاجرین والانصار ولم ينکره منکر، کہتے ہیں کہ رمضان کے مقدار کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ ابی بن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی کہ رمضان میں، اور علماء، بہت سے علماء کا خیال ہے کہ یہ سنت ہے کیونکہ یہ قائم ہوا مہاجرین اور انصار کے درمیان ہے اور کسی نے اس پر نقل نہیں کی۔ آپ کا وقت ہو اجماع گیا، ہے یہ، آپ کا وقت ہو گیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں انہوں نے ایک جو اصول تعین کیا تھا ابھی کہ اگر میں اس حدیث کو ضعیف ثابت کر دوں گا، اگر میں اس حدیث کو ضعیف ثابت کر دوں گا تو پھر تراویح کی رکعت خود بخود ثابت ہوگی، خود بخود ثابت ہوگی۔ تو کیسے ہوگی؟ ابھی تو آپ خود کہہ رہے تھے کہ ضعیف حدیث اگر ثابت ہو جائے تو وہ بھی عمل میں لائی جائے گی، تو 8 رکعت کی بھی عمل میں لے آئیے گا اگر ضعیف ثابت ہو جائے تو، کیا آپ کو الزام جواب ہے؟ اچھا، دوسری بات، انہوں نے عیسیٰ بن جاریہ پر پہلی جرح کی ہے، دوسرے راوی پر جرح نہیں کی ہے۔ جب پیش کریں گے تو انشاءاللہ میں آگے وضاحت کروں گا۔ جو امام ابن عدی، امام یحییٰ بن معین، امام نسائی، ان سے جو انہوں نے جرح کی ہے وہ غیر مفسر ہے، انشاءاللہ اس کی میں اگلی ٹرن میں وضاحت کروں گا۔ اس ٹرن میں صرف میں یہ دکھاؤں گا کہ امام عیسیٰ بن جاریہ جو ہیں وہ ثقہ راوی ہیں، صدوق ہیں، حسن الحدیث ہیں۔ اچھا، عیسیٰ بن جاریہ کی پہلی توثیق تو یہی ہے کہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس کو اپنی صحیح میں لے کر آئے، اور کسی راوی کی توثیق اور تحسین کے لیے یہی کافی ہے کہ اس روایت کو صحیح کہہ دیا جائے کوئی محدث، انشاءاللہ اس کا دلائل پیش کریں گے۔ دوسرا، ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ متقدمین میں سے علل کے امام ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ بن جاریہ کے تعلق سے کہ لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام حیثمی، پہلی دو ہو گئی دیکھیں توثیق، تیسری توثیق یہ ہے امام حیثمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وثقتہ ابو زرعہ، اس کو ابو زرعہ نے ثقہ کہا ہے، اس کو ابو زرعہ نے ثقہ کہا ہے۔ اس سے بھی بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ عیسیٰ بن جاریہ ثقہ ہے۔ اسی کے ساتھ
دیکھیں امام ذہبی رحمہ اللہ ایک مقام پر کہتے ہیں عیسیٰ بن جاریہ کے وقال الحاکم ہوا فی نفسہ ثقۃ یعنی ما ہوا اتہم، یہاں پر بھی ثقہ کہا. اسی کے ساتھ امام ابن حبان رحمہ اللہ جو کہ متشدد ہیں. اب دیکھیں امام ابن حبان ایک جگہ پر متساہل بھی ہوتے ہیں. جب وہ کسی راوی پر کلام کرتے ہیں تو اس کی تعدیل کر دیتے ہیں جو متقدمین نے نہیں کی ہوتی، تو اس مسئلے میں وہ متساہل ہے. لیکن اگر یہ عیسیٰ بن جاریہ یہ سخت ضعیف یا پھر منکر الحدیث ہوتا تو امام ابن حبان جو خود متساہل ہیں وہ کبھی بھی اس کو ثقات میں ذکر نہ کرتے. تو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کو اپنی ثقات میں ذکر کیا. اسی طریقے سے ابو یعلا الخلیلی رحمہ اللہ المتوفی 446 ہجری عیسیٰ بن جاریہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن جاریہ التابعی روا عنہ العلماء محلہ الصدوق، یعنی اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ بن جاریہ تابعی ہیں، ان سے علماء نے روایت کیا ہے. جی اور ان سے علماء نے ہو گیا میرا وقت. ٹھیک ہے، اگلی بار ان کی جرا کا میں جواب دوں گا جو پیش کیے. ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا کہ جو ضعیف حدیث اگر میں ثابت کر دوں، میں نے کہا ہے تو ان کی تو میری خود بخود صحیح ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا میں الزامی جواب دے رہا ہوں. ارے بھائی آپ نے کہا تھا کہ میں صحیح حدیث ثابت کر رہا ہوں، صحیح حدیث کے مقابلے کا اگر کوئی ضعیف حدیث ہو تو صحیح حدیث مانی جائے گی. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ اگر میں ثابت کر دوں آپ کی روایت ضعیف ہے جو کہ میں نے ثابت کر دیا تو خود بخود آپ کی جو دلیل ہے ختم ہو گئی. اور ہماری جو ہے 20 رکعت والی اس پر تو امت کا تلقی بالقبول ہے، اس پر عمل ہے، امت کا اجماع میں نے پیش کر دیا. میں نے اجماع سے ثابت کیا کہ 20 رکعت پر اجماع ہے اور صحابہ کرام کا بھی اجماع ہے اور خلفائے راشدین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سے بھی وہ ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری تو ساری چیز ثابت ہو رہی ہے. اب آپ عیسیٰ بن جاریہ کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے فلاں ویسا ہے. ابھی دیکھو میزان الاعتدال قال ابن معین عنده مناقیر کہ وہ منکر ہے، اس کے پاس منکر چیزیں ہیں. وہ قال النسائی منکر الحدیث، امام نسائی کہتے ہیں منکر الحدیث ہے. منکر الحدیث ذرا جو ہے مفسر ہوتی ہے. وہ جاء عنہ متروک وقال، اور اسی طرح اس میں تہذیب میں حافظ ابن اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابن حجر اسقلانی نے ان کے تعلق سے. وقال داؤدی ان ابن معین عند مناقیر وقال ادر ان ابی داؤد. امام ابی داؤد اور امام نسائی دونوں متفق ہیں کہ وہ منکر الحدیث ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس کا منکر روایتیں ہیں. اور ابن عدی کہتے ہیں وہ حدیث و غیر محفوظہ وذکر الخاجی والعقیلی فی الزوفہ. اب سوچے اتنی مفصل جرا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں، یہ اپنی طرف سے مان رہے ہیں بھائی. اور دوسرا اس میں یعقوب قمی بھی پھر جرا ہے، وہ ضعیف راوی ہے. اس روایت میں دو راوی ضعیف ہیں، پھر بھی جناب کے نزدیک وہ روایت صحیح ہے. بھائی للعجب کیا بات ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں جو ہم مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پیش کی ہے وہی سند علامہ البانی نے سیم وہی سند کو صحیح روایت کہا ہے. اور انہوں نے نہیں، علامہ رازی نے کہا ہے جو سیاہ ستہ کے وہ شرح کیا ہے. بخاری مسلم کے علاوہ سیاہ ستہ دوسری کتابوں کو بھی شرح کیا، انہوں نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. اور جبیر علی جئی کی تحقیق میں چھپنے والی وہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، انہوں نے بھی اس سند کو صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے، علامہ ذہبی نے بھی اس سند کو صحیح کہا ہے. حاکم کی روایت میں دونوں نے اس کو صحیح کہا ہے. اب اس پر یہ جواب نہیں دے رہے ہیں. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ سے ہم نے ثابت کیا کہ بخاری کی جو روایت ہے اللہ کے رسول آپ کا وقت ہو گیا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین. انہوں نے 3 جو جرح پیش کی ہیں میں اس کا انشاءاللہ جواب دے دوں. پہلی جرح انہوں نے امام یحییٰ ابن معین کے تعلق سے پیش کی، اور عربی میں کتنی اچھی عربی پڑھ رہے ہیں آپ تمام لوگ سن سکتے ہیں. ضعیف نہیں ہوتا بھائی، ضعیف ہوتا ہے، ضعف سے ہوتا ہے، ضعیف جیم سے نہیں ہوتا. دیکھیں امام یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن جاریہ عندہ احادیث مناکیر، اس کی احادیث جو ہے مناکیر اور محض یہ الفاظ کہ اس کے پاس جو ہے احادیث منکر ہیں، یہ ضعیف ہونے پہ مستلزم نہیں آتا. بعض اوقات محدثین کرام رحمہم اللہ
ऐसे रावी को मुनकरुल हदीस कहते हैं कि जिससे सिर्फ एक या दो रिवायत आती है जिसमें उनका तफर्रुद होता है। इसकी दलील क्या है कि इमाम हाकिम ने इमाम दरकुतनी का कौल नकल करके फरमाया है कि कहते हैं कि फसुलेमान बिन तुशरजील काला सिकतुन कुल्तु अलैसा इंदहुम मनाकीर काला युहद्दिसु बिहा अन कौम दुफाई फअम्मा हुआ सिकतुन। यानी इमाम दरकुतनी से किसी ने सवाल किया, कहते हैं कि मैंने पूछा सुलेमान बिन तुशरजील कैसा है, तो इमाम दरकुतनी कहते हैं कि वो सिका है। मैंने कहा इमाम दरकुतनी से उसके पास क्या मुनकिर हदीस नहीं है, तो इमाम दरकुतनी कहते हैं कि उन मनाकीर को ये ज़ोफ लोगों के रिवायत वो कहते हैं कि उन मनाकीर को ये ज़ईफ लोगों से रिवायत करता है लेकिन खुद सिका है। तो इससे पता चला कि मुनकर होना ये ज़ईफ होने पर मुस्तलजिम नहीं आता। खुद इमाम ज़हाबी देखे जिन्होंने मीज़ान से पेश किया, वही इमाम ज़हाबी कहते हैं, इमाम ज़हाबी का उसूल है कि मा कुल्लु मन रुवियल मनाकीर युदाफु, यानी ऐसा नहीं है कि जिस किसी ने भी मुनकर हदीस रिवायत की है वो ज़ईफ हो। तो पता ये चला कि इब्न मुईन ने ये कहा है कि इंदहु मनाकीर, उसके पास मनाकीर है, और मनाकीर तफर्रुद के माने में भी इस्तेमाल होता है। एक और दलील इसकी जबरदस्त में इमाम याह्या बिन मुईन से ही दे दूं, वो कहते हैं रुबिया अनहु याकूब अत-तैमी ला नअलमु अहदन रुबिया अनहु गैर व हदीस लैस बिज़ाक, यानी उनसे याकूब अल-कुम्मी ने रिवायत किया है और हम नहीं जानते कि उनके अलावा किसी ने भी इससे रिवायत किया है, और उन हदीस को आला दर्जे की हदीस नहीं कहा। इस बात की दलील है कि याह्या इब्न मईन सिर्फ तफर्रुद की वजह से उसको मुनकिरुल हदीस कह रहे हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात अब आते हैं इनकी इमाम अबू दाऊद की जगह पर। इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि मुनकिरुल हदीस ये मुनकिरुल हदीस है। पहली बात तो ये है कि इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह जी क्या कह रहे भाई? नहीं आपको नहीं भाई अपना माइक म्यूट कर लिया करें, अपना माइक म्यूट कर लिया करें। कह रहे मनकरुल हदीस होता है, मनकरुल। वाह जी वाह, ये है आपका मुरक्कब इजाफी मुजाफर मुजाफिल है। सुभान अल्लाह जी। इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह अबू दाऊद से यही नकल करके कहते हैं वक़ाल फी मौदी आखिरा मआरफ़हु रुबिया मनाकीर, यानी इमाम अबू दाऊद ने दूसरे मकाम पर कहा है कि मैं उसे नहीं जानता, उनसे मुनकर हदीस रिवायत की है। यानी इससे बात वजाहत होती है कि इमाम अबू दाऊद रहीमहुल्लाह ने सिर्फ तफर्रुद की वजह से उन पर जो है मुनकिरुल हदीस होने की जरा की है। इंशाअल्लाह इमाम नसाई का अगली टर्न में जवाब दूंगा। हो गया टाइम? अभी 30 सेकंड बचा था लेकिन रजा भाई ने पहले बंद कर दिया। शुरू करें। 30 सेकंड बचा था, माशाअल्लाह। देखिए जनाब ने कहा कि मुनाकीर जो है ये कभी तफर्रुद के माने में आता है। भाई इन्होंने कोई मुहद्दिसीन से दलील ही नहीं दिया। इतनी किताबें सैकड़ों लिखी गई। झूठ बोल रहे हैं भाई। इमाम दारकुतनी से दलील दिया हूँ। इमाम दारकुतनी से अफरोज भाई इनसे बोले ना, इमाम दारकुतनी से दलील दिया था। जी भाई इमाम दारकुतनी से दिया, और ये बात बहुत आम है भाई। इमाम साहब से भी दिया हूँ, दो मुहद्दिस। हाँ, मुनकीर मतलब होता है कि वो कभी कभी तफर्रुद के लिए होता है। ठीक है, आप भेज देना हवाले। ठीक है जी। अगर आप सही बुखारी उठा ले, इस्तिखारा की हदीस में इमाम अहमद बिन हंबल इसकी वजाहत कर चुके हैं। ऐसा नहीं होता है कि उठा ले, ऐसे मैं भी हवाले देते रहूं, कहूँ फला फला उठा ले। तो आप खामोश रहिए, बता रहा हूँ आपको कि इस्तिखारा की जो हदीस है भाई आप खामोश रहिए। आप बीच में ये सब नहीं बोल सकते क्योंकि आप सालिस हैं। अच्छा ठीक है आप शुरू करें। इन्होंने कहा मुनकिरुल हदीस, तो मुनकिरुल हदीस का क्या मतलब होता है? जबकि मुनकरुल हदीस होता है, और अबू दाऊद कहते हैं कि वो मुनकरुल हदीस है। इमाम नसाई भी उनको मुनकरुल हदीस कह रहे हैं, और ये जरा मुफस्सर है। यानी कोई भी इनके रावियों को मुनकरुल हदीस कहे या मनाकीर कहे तो वो भी सही होता है। और इब्ने अबी शैबा के बारे में इन्होंने जो जरा नकल की है तो वो भी तो सही हो गया, इनके उसूल से तो वो भी सही हो गया भाई। ठीक है, बल्कि अल्लामा अलबानी के उसूल से उन्होंने वो सनद को सही कहा है। जुबैर अली जही की तहकीक में वो सनद सही है, तो फिर वो हदीस तो अल्लाह के रसूल से साबित है, और उस पर उम्मत का अमल भी है। सहाबा कराम का, ताबईन, तबे ताबईन का उम्मत का अमल भी है। तो वो 20 रकात तो सही साबित हो गई। और आपने जो हदीस पेश की है तो वो उसमें 2 रावी है।
वो दोनों ज़ईफ है। ठीक है, कौन? याकूब कुम्मी और ईसा बिन जारिया, ये दो रावी की जरा है और मुनकरुल हदीस की जरा है। दूसरा उसमें ये जरा है कि उसकी कोई भी हदीस महफूज ही नहीं है, उसकी जो है हदीस कुल्लहा गैर महफूजा। ये अल्लामा अदील जज्जानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उसकी सारी हदीसें जो है महफूज ही नहीं है। अब बताइए, अब इसी तरह ईसा बिन जारिया यरवा अनहु याकूब कुम्मी मुनकर, ईसा बिन जारिया और उनसे याकूब कुम्मी मुनकर रिवायतें नकल करता है। ये किताबुल ज़ुफ़ार वल मतरूकीन इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। तो इतनी जरा होने के बाद ये उस पर वजीद हैं जनाब, भाई इनकी मर्जी है। जबकि हमने साबित कर दिया कि अल्लाह के रसूल से 20 रकात तरावी, इब्न हजर अस्कलानी ने भी माना है कि बुखारी की जो रिवायत है तरावी के ताल्लुक से वो 20 रकात है। और इसी पर उम्मत का इजमा मैंने नकल किया है, इन्होंने कहा इजमा नकल करो, भी मैंने नकल कर दिया है। और यही इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का यही मसलक है कि 20 रकात है और 20 रकात सारी उम्मत को कबूल है उस रिवायत पर। और सहाबा किराम खुद है। आपका वक्त हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अंबिया वल मुरसलीन। मैंने ये कहा था कि मुनकिर की जरा होना ये ज़ौफ़ होने पर मुस्तलज़िम नहीं आता है। जिस तरीके से मैं इमाम ज़हाबी से भी ये उसूल पेश किया था और इमाम दरक़ुतनी रहिमहुल्लाह से भी उसूल पेश किया था। अच्छा, अब हाफिज इब्न हजर अल अस्क़लानी रहिमहुल्लाह क्या कहते हैं उनको सुने। कहते हैं कि फ़क़द अतलक़ल इमाम अहमद व नसाई वग़ैरह वहतिन मिनन नुक़ाद लफ्ज़ुल मुनकरुल अलल मौजूद तफर्रुद। क्या कह रहे हैं कि फ़क़द अतलक़ल इमाम अहमद व नसाई के अहमद यानी इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम नसाई रहिमहुल्लाह अगर किसी पर मुनकिरुल हदीस होने का इतलाक़ करे वग़ैर वाहिदिन मिनन निक़ाद लफ्ज़ुल मुनकिरु अला मौजूद तफर्रुद, तो ये कहा जाएगा कि ये तफर्रुद के माने में इमाम नसाई रहिमहुल्लाह ने वजाहत की है मुनकिरुल हदीस होना। तो इमाम नसाई रहिमहुल्लाह से जो इन्होंने जरा पेश की थी मुनकिरुल हदीस होने की, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह ने उसकी वजाहत कर दी है कि वो तफर्रुद के माने में थी। तो तफर्रुद के माने पर भैया ये पेश करना इस बात की दलील का है कि ईसा बिन जारिया जो है ज़ईफ है, जबकि वही इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह ईसा बिन जारिया की रिवायात की तहसीन करते हैं। तो मैं पेश कर रहा था ईसा बिन जारिया के ताल्लुक से। अगली टर्म में इंशाअल्लाह मैं इमाम इब्न अदी की गैर महफूज का भी जवाब दूंगा। और इमाम अबू दाऊद से मैं खुद दिखा दिया, उन्होंने भी खुद कहा कि ला नअलमु में नहीं जान, यानी तफर्रुद के माने में इस्तेमाल किया। और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह ने जो है इस बात को तस्लीम किया है। अच्छा, मैं इनके अल्लामा एक मिनट अनवर शाह कश्मीरी की बात बता दूं। वो कहते हैं वफ़ी सियाह सलात तरावीयतु अलैहि सलातु वस्सलाम समानी रकातन, और सही हदीस की कुतुब में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी 8 रकात थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरावी को उन्होंने 8 तस्लीम किया अनवर शाह कश्मीरी ने। इसी के साथ मुल्ला अली कारी हनफी रहिमहुल्लाह अपनी किताब मिर्का के अंदर कहते हैं फ़इन्नहु सह्ह अन्हु अन्नहु सल्ला बिहिम समानी रकातन वल वित्र। कहते हैं कि क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बासनद सही साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को 8 रकात तरावी पढ़ाई। ये आपका घर का भाई मुल्ला अली कारी हनफी रहिमहुल्लाह खुद कह रहे हैं कि पासनद सही। तो मरफू हदीस तो यही है ना इब्न खुज़ैमा की पासनद सही, या इब्न खुज़ैमा है या इब्न हिब्बान है। तो इमाम मुल्ला अली कारी हनफी रहिमहुल्लाह ने भी इस बात की तहसीन की है। अल्लामा बुसैरी रहिमहुल्लाह ईसा बिन जारिया की एक रिवायत को नकल करके कहते हैं और साथ में उसकी सिफ़ात यानी तौसीक भी करते हैं। अच्छा, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने एक जगह पर इसकी तौसीक की है और इमाम ज़हबी रहिमहुल्लाह ने ईसा बिन जारिया। आपका वक्त होगा। माशाअल्लाह मेरा टाइम शुरू हो गया। माशाअल्लाह ये चीज इन्होंने मान लिया और 2-3 अपने वक्त में माना है कि ईसा बिन जारिया जो है वो तफर्रुद है। ठीक है, 8 रकात बयान करने में तफर्रुद है। तफर्रुद और किसके मुकाबले पे बोला जाता है? इजमा के मुकाबले पे, यानी जो कसीर तादाद सामने की उसके मुकाबले पे ये तफर्रुद है। तो माशाअल्लाह ये चीज इन्होंने माना है कि उसका वो तफर्रुद है, जबकि उस पे बहुत सख्त जरा है मुनकरुल हदीस की।
और उस पे इमाम अबू दाऊद और इमाम नसाई की दोनों जरा है, अकेले इब्ने मईन तो है नहीं। दूसरी इब्ने अदी बोलते हैं उमर भाई 40 के हैसियत से कह रहा हूँ, अब आप बातों को दोहरा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आपकी बातों को दोहरा रहे हैं। आपकी बातों का जवाब रजा भाई दे चुके नहीं, आपकी बातों को दोहरा रहे हैं। 40 होने की गलत बात का जवाब देंगे तो हम उसके नहीं भाई, ये गलत बात है। नहीं तो आप जवाब का जवाब देना, जवाब का रद्द करें ना, आपकी बातों को दोहरा रहे हैं। गलत बात का नहीं जवाब दिया जाता भाई, ऐसे गलत बात हुआ तो आप गलत बात करें नहीं ना, जिसका जवाब देना पड़े। आप गलत बात कर क्यों रहे हैं? जब रजा भाई ने उसका जवाब दे गलत बात करेगा, मैं वजाहत करूंगा ना। आप क्यों इस बीच में आप बीच में नहीं तो आप वक्त जाया कर रहे हैं, आप आपकी बातों को दोहरा रहे हैं। रजा भाई ने फिर आप क्यों बोल रहे बीच? आप 40 है, आप बीच में नहीं बोल सकते। अब हम दोहरा रहे हैं तो ये पब्लिक को बोलने दीजिए आप, हम उनकी वजाहत करेंगे भाई। उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि वो तफर्रुद है, तो इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। मैं तफर्रुद मुनाजरे को रुख देना, मेरा मुनाजरे को रुख देना मेरा। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, मुनाजरे का रुख क्यों आप बार बार वही कह रहे हो? मुनाजरे का रुख तो सामने वाले को दे रहा हूँ, उनको बोलना चाहिए। मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ ना भाई कि तफर्रुद आपने खुद है। जब ये तफर्रुद है तो इज्मा सुने मेरे भाई, जब आपके मुनाजिर ने तफर्रुद मान लिया है, ये किताब तफर्रुद यानी कसीर तादाद के खिलाफ जो बोलता है वो तफर्रुद होता है, मुनकरिल हदीस होता है। इन्होंने खुद मान लिया है, तो इज्मा के खिलाफ वो तफर्रुद मान लिया है, तो हमने इज्मा पेश किया, ये तफर्रुद पेश कर रहे हैं। दूसरा, ये अल्लामा कश्मीर रहमतुल्लाह पर बात कर रहे हैं, और इन्होंने लिखा है वक्त साफिल हदीस अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन फयकून फैल अल फारूक आजम ऐजन। ये खुद माने हैं कि 20 रकात जो है ये जो है मुस्तकिर हो गया था 20 रकात पर, इन्होंने खुद माना है। और इन्होंने कहा है कि इज्मा है इस पर 20 रकात पर। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह वो गलत बयानी खुद कह रहे हैं। इसी तरह अल्लामा बैती भी 20 रकात मान रहे हैं, 8 रकात को तस्बीक दे रहे हैं कि पहले 8 पढ़ते थे, बाद में 20 रकात हो गई, वो तस्बीक देने के लिए, जबकि वो भी 8 नहीं मानते, 20 ही मानते हैं। सारी उम्मत 20 मानती है, सारे साहबे कराम 20 मानते हैं, और इस पर किसी का इख्तिलाफ भी नहीं है, सब इत्तेफाक है 20 रकात पर। तो हमारा मौका भी साबित हो गया 20 रकात। आपका वक्त हो गया। कहो भाई, अभी तो मैं बोलना 1 मिनट हुआ, आप मेरा टाइम ले रहे थे बीच में। मैंने 15 सेकंड दिया है आपको, 20 सेकंड मैंने 20 सेकंड जायद दिया है आपको, मैंने 20 सेकंड उसके बदले जायद दिया है आपको। तो मेरे टाइम पे आप बोले थे, शायद कोई बात नहीं भाई, ऐसे ही होता है। जायद वक्त दिया है आपको आप लेकिन बीच में अरे भाई चले खत्म करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाह की कसम उमर भाई को उसूल हदीस नहीं आता, अगर आता तो ये जाहिलाना बातें ना करते। मैंने भाई पहले तो इनसे जरा ये कह रहे कि बहुत सख्त मुनकरिल हदीस होने की जरा है। किन की? इमाम नसाई की, उसका जवाब दे दिया इमाम इब्न हजर से। किन की? इमाम मईन की, उसका जवाब में दे दिया। किन की? अबू दाऊद की, उसका भी जवाब दे दिया। और इसके अलावा कौन है पेश करे ना, ये तीनों का जवाब मैं दिया हूँ। इमाम याहिया बिन मईन का दारकुतनी से, इमाम ज़ाहबी से, इमाम अबू दाऊद का खुद अबू दाऊद से, और इमाम नसाई का इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह से जवाब दिया हूँ। कोई कह रहे कि बहुत सख्त जरा है। कौन है इनके अलावा तीन के जिन्होंने मुनकरिल हदीस कहा? रहा इमाम इब्न अदी रहिमहुल्लाह ने जो अल कामिल फी ज़ुअफ़ा इर्रिजाल के अंदर जो ये कहा है कि वो गैर महफूज हदीस बयान करता है, तो ये जान ले कि जिन अहदीस और अक़वाल की बुनियाद पर इब्न अदी ने ईसा बिन जारिया पर जरह की है गैर महफूज होने की, वो जो अक़वाल है वो साबित ही नहीं है। तो जो अक़वाल इमाम इब्न अदी ने जिस बुनियाद पर ईसा बिन जारिया पर जरह की है वो अक़वाल ही साबित नहीं है। तो जिस बुनियाद को उन्होंने बनाया था ईसा बिन जारिया के मतलब ज़ईफ होने, गैर महफूज होने पर, तो वो बात ही खत्म हो गई जब वो अक़वाल साबित नहीं है। अल्लाह की कसम आप अल कामिल फी ज़ुअफ़ा और रिजाल उठाइए, जब इमाम इब्न अदी ने इस कौल को कहा था कि ये गैर महफूज है इसकी हदीस है, उससे ऊपर वाली हदीसों पर उन्होंने तफसीरा किया है, और तफसीरा करके भैया हम बताएंगे इंशाअल्लाह कि उसकी एक भी इबारत वो साबित नहीं। तो इबारत ही साबित नहीं है जो अक़वाल की बुनियाद पर इमाम इब्न अदी ने गैर महफूज हदीस कही, तो उनका ये कौल जो है गैर मुफस्सर है। अच्छा, कहते हैं कि इनको याकूब बिन अब्दुल्ला अल कुम्मी के वो जो है वो पेश नहीं कर रहे। अभी देखें, अब देखें कैसे पलटी मारेंगे। अभी ये बार बार याहिया इब्न मईन का नाम ले रहे थे ना, कि याहिया इब्न मईन ने कहा है कि मुनकिरुल हदीस है। वही याहिया इब्न मईन कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन कुम्मी
सिक़ातुन, वो शख्स सिक़ा है। इसी तरीके से इमाम इब्न हिब्बान रहिमहुल्लाह ने अपनी सिक़ात के अंदर उनको जिक्र किया और कहा कि याकूब बिन अब्दुल्लाह बिन साद अल अशअरी अल कुम्मी। देखें भैया, सिक़ात में जिक्र कर रहे हैं, सिक़ात में जिक्र करना इस बात की दलील है कि वो सिक़ा। इसी के साथ इमाम तबरानी रहिमहुल्लाह ने उनकी यही हदीस नकल करने के बाद कहा है कि ये सिक़ा है, ये सिक़ा है। इसी के साथ इमाम ज़हाबी कहते हैं सदूकुन, ये सदूक हैं। और नीज आगे फरमाते हैं दूसरी किताब में अल इमामुल मुहद्दिसुल मुफस्सिर, आप मुहद्दिस और मुफस्सिर हैं। इमाम दरकुतनी फरमाते हैं, उसका जवाब इंशाअल्लाह मैं दूंगा जब आप पेश करेंगे। लेकिन हमने देखें कम से कम 6 मुहद्दिसीन से इनको दिखाया है कि अल कुम्मी भी सिक़ा रावी है और इमाम यहया इब्न मईन ने मुतलक उनको सिक़ा कहा है। तो जो इन्होंने जरह की थी वो जरह साबित नहीं। अब इन्होंने एक मुगालता दिया है, अल्लाह की कसम जहालत पर मबनी था, कि मैं कह रहा हूँ कि ईसा बिन जारिया का तफर्रुद है। तफर्रुद का मतलब इन्होंने ले लिया कि जमहूर के मुकाबले में ये रावी तफर्रुद है, तो लाइए ना इसके मुकाबले में कोई ईसा बिन जारिया से, यानी जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करता हदीस में वो तफर्रुद है, ना कि पूरी जमहूर उम्मत के वो खिलाफ जा रहा है। भाई जो हदीस बयान की जाती है उसमें वो तफर्रुद होता है। अच्छा अफरेज भाई, एक बस 20 सेकंड लूंगा। इनसे कहते हैं कि तफर्रुद जो है जाबिर बिन अब्दुल्ला वाली हदीस में है, ना कि पूरी जमहूर के खिलाफ हो जा रहे हैं। अल्लाह की कसम इनको उसूल हदीस नहीं आता। मुझे हक नहीं है बोलने का, नहीं तो मैं उन्हें कुछ बताता कि तफर्रुद होता क्या है। क्योंकि उमर भाई शुरू करें, इंशाल्लाह आपका वक्त शुरू है 41 से 44 पे आपका वक्त खत्म होगा। आप म्यूट हैं। उमर भाई शुरू करें। उमर भाई आप म्यूट है। उमर भाई अनम्यूट होइए पहले आप। हाँ, बिस्मिल्लाह। ये आपने उसूल के खिलाफ वर्जी की है। उसूल में ये तय थी अगर फरीक मुखालिफ कोई बात की दलील मांगेंगे तो आप देंगे। आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि फला चाहिए फला है, ठीक है। ईसा बिन जारिया पे जब हमने जरा कर दी इमाम अबू दाऊद से और इमाम नसई थे कि वो मुनकरुल हदीस है, ठीक है। तो आप जो भी बात बोले दलील से बोले। अगर मुझसे आप दलील मांग रहे हैं तो मैं दलील आपके पास स्कैन भेज दूं। ये उसूल तय था कि स्कैन बिना भेजे वो चीज मानी नहीं जाएगी। और आप ये बार बार कह रहे हैं तफर्रुद, तो तफर्रुद आप खुद जब कबूल कर रहे हैं तो तफर्रुद किसके खिलाफ होता है? तफर्रुद जो किसी चीज में होता है वो किसके खिलाफ होता है? या तो जुमहूर के खिलाफ होगा या इजमा के खिलाफ होगा। और हमने तो इजमा साबित कर दिया कि 20 रकात तरावी पर इजमा है, तो उसके खिलाफ तो तफर्रुद है, आपने खुद माना, चलो अच्छी बात है। दूसरा, जब हमने ये सारी चीजें इब्राहिम बिन उस्मान से ये साबित किया कि वही सनद तो अल्लामा अल्बानी सही कह रहे हैं, अल्लामा ज़हाबी भी सही कह रहे हैं, इमाम हाकिम भी सही कह रहे हैं और आपके जुबैर अली जई, ठीक है, उसी सनद को सही कह रहे हैं, तो आप भी मानते हैं। और जबकि ये सनद को ईसा बिन जारिया को अल्लामा अल्बानी भी ज़ईफ कहते हैं। मजे की बात यह है कि अल्लामा बिन अल्बानी ईसा बिन जारिया याकूब कुंदी की सनद को ज़ईफ कहते हैं। और दूसरी बात, तकरीब तहजीब में इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह उसको लीन कह रहे हैं, ठीक है, इसको ईसा बिन जारिया को। और लीन का मतलब इनके किताब में लिखा है कि ज़ईफ होता है, अल्लामा जुबैर जई में लिखा हुआ है लीन का मतलब, तो उनके वजह से भी वो ज़ईफ है। तो इसमें काफी जरा है और उसकी सारी हदीस गैर महफूज है। तो इतनी जरा होते हुए भाई तफर्रुद आपने खुद माना कि जुमहूर और इजमा के खिलाफ तफर्रुद होता है, और मैंने इजमा भी पेश किया, तो इससे बड़ी चीज आपके लिए क्या होगी। दूसरा चीजें जो है और भी रिवायतें हैं याकूब कुम्मी के बारे में। हेलो, याकूब को कुन्नी दारकतनी कहते हैं लैसा बिल कवि। इमाम दारकतनी मीजानुल इत्तिदाल में कहते हैं, आप बोलेंगे तो मैं ये स्कैन भेज दूंगा, वो कहते हैं कि कवि नहीं है। और दूसरी तरफ अल इलल अल्लामा दारकुतनी की, वो कहते हैं कि कुम्मी जो है वो ज़ईफ है। याकूब कुम्मी इस किताब में भी कहते हैं वो ज़ईफ है। इसी तरह दूसरी किताबें अल इलल वारिदा में कहते हैं याकूब कुम्मी लैसा बिल कवि, याकूब कुम्मी
कभी नहीं है। हेलो हेलो जी भाई आप बोले अब ये कौन है? मोहम्मद सोहेल भाई अपना माइक बंद करें, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूँ अब भी जब कोई दलील कोई पढ़ेंगे तो आप मुझे पर्सनल पर भेजेंगे, ठीक है, कि क्या उसमें लिखा हुआ है। आपका वक्त हो गया, हम चेक करेंगे। आपका वक्त हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला। ये कौन बोला था मुझे बता दें, मुझको निकाल दे। ये मोहम्मद जुनैद जी देखें, कहते हैं कि इब्न हजर अस्कलानी ने लीन कहा है, लीन, अस्तगफिरुल्लाह। लीन नहीं होता भाई, लईन होता है। और उन्होंने लीन नहीं कहा, ये कहा है फीही लईन। अल्लाह की कसम, मैंने कहा इनको उसूल हदीस का कुछ भी नहीं आता, हमजा तक नहीं जानते उसूल हदीस का, और ये कह रहे हैं कि इसको लईन कहा है। पहले तो मैं इल्जामी जवाब दे दूं, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने अल इसाबा के अंदर जिल्द 3 सफा नंबर 349 पे कहते हैं रिजालुहु सिकात, और उसके अंदर इसी रिवायात के ताल्लुक से वजाहत करते हैं रिजालुहु सिकात। आगे एक मकाम पर हाफिज इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी जिल्द 2 सफा नंबर 98 पर कहते हैं कमा अखरजही अबू याला भी इस्नादुहु हसन मिन रिवायत ईसा बिन जारिया, कि ये रिवायत हसन है और जिसको ईसा बिन जारिया ने रिवायत किया है। एक बात, अगर ये कह रहे हैं कि इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने उनको कहा है लईन, लईन नहीं, उन्होंने कहा फीही लईन। फीही लईन क्या होता है इब्न हजर से ही जान लेते हैं। पहली बात तो इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने क्या कहा है, उनका उसूल क्या है उसको देखें। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह तकरीबुत तहजीब के अंदर सफा नंबर 74 पे कहते हैं छठे तबके के रावी के ताल्लुक से कि अस्सादिसा मन लैसा लहू मिनल हदीसुल इल्ला अल कलील वलम युस्बत फीमा युरकऊ हदीस मिन अजल्लिही। फिर कहते हैं व इलैहिल इशारत बिलफ्ज़िही मकबूल। कहते हैं छठा मर्तबा जिसकी बहुत कम अहादीस हो और उसके बारे में ऐसी बाबियत साबित न हो जिसके सबब उसकी हदीस को तर्क किया जाए, तो इसकी तरफ मकबूल का इशारा होगा, यानी जब उसकी मुताबियात की जाए, वरना वो लईनुल हदीस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने ना तो ईसा बिन जारिया को मकबूल कहा और ना ही ईसा बिन जारिया को लईनुल हदीस कहा। तो इससे पता चला कि इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने लईनुल हदीस भी नहीं कहा और मकबूल भी नहीं कहा फीही लईन, और फीही लईन बहुत हल्की जरा है। इसकी दलील खुद इमाम इब्न हजर ने इस रिवायत को हसन कहा है, और इसके एक मकाम पर इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह ने इसकी वजाहत भी कर दी कि ईसा बिन जारिया ये सिका रावी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया है कि ईसा बिन जारिया सिका रावी है, जिनसे ये पेश कर रहे हैं उन्हीं से मैं साबित करता जा रहा हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह इमाम दारकुतनी की जगह पर आऊंगा, कुम्मी के ताल्लुक से जो वजाहत की है। लेकिन एक मुगालता दे दूं, इनको उसूल नहीं पता कि तफर्रुद हदीस के अंदर क्या होता है। तफर्रुद हदीस का ये होता है कि एक शख्स अपने उस्ताद से रिवायत बयान करने में मुनफरिद हो, एक शख्स रिवायत बयान करने में मुनफरिद हो। जाबिर बिन अब्दुल्ला जो उसके रावी हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत बयान करने में ईसा बिन जारिया मुनफरिद है, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे पूरी जमहूर के खिलाफ है। आपको ये दिखाना होगा कि जाबिर बिन अब्दुल्ला से जमहूर उनके तलामिजात ने सुना है और उन्होंने 21 या 23 का जिक्र किया है, और सिर्फ मुनफरिद जो शख्स है ईसा बिन जारिया, इसने आज का इस्तेमाल किया है। यह होता है तफर्रुद। इनको उसूल हदीस नहीं आता और पूरी उम्मत को कह रहे इज्मा के खिलाफ तफर्रुद किया। अरे भाई उसूल हदीस तो तफर्रुद ये होता ही नहीं है। तफर्रुद ये होता है कि अपने उस्ताद से बयान करने में वो तन्हा है लेकिन सिका है, और सिका का तफर्रुद कबूल है। आप ये साबित करें कि जाबिर बिन अब्दुल्ला से इस रिवायत को ईसा बिन जारिया के अलावा दूसरे ताबईन ने सुना है और उन्होंने 21 का जिक्र या 23 का जिक्र किया है, तब होगा तफर्रुद, वरना तो तफर्रुद ये कबूल है अलल इतलाक इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है 8 रकात। आपका वक्त नहीं होना भाई। मैंने कहा था कि अगर कोई चीज आप बयान करेंगे तो मुझे पर्सनल